आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय, जिसमें इन विषयों का वर्णन किया गया है। विषय कुछ इस प्रकार है। पहला, अर्जुन की कायरता को लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। दूसरा, गीता शास्त्र का अवतरण। तीसरा, क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन। कर्म योग का विषय का उपदेश। और पांचवा, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। संजय उवाच। तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेकेशणम विषिदन्ति मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवानुवाच। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैत्यत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच। कथम भीष्ममहं संडखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पुरजारा वरिसूदन। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु नहत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। भावार्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैत द्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजी विषमा स्तेवस्तिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भावार्थ, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं भ्रूमि तन्मे शिष्यस्तेहं शामि माम त्वाम प्रपन्नम। भावार्थ, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपुष्यामि ममा पनुद्या द्यच्छोक मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्र मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। भावार्थ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। भावार्थ, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदं तमिदं वचः।
भावार्थ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। यहाँ इस अध्याय में हम आपको बताने जा रहे हैं गीता का संवाद, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के व्याकुल मन को शांत करते नजर आते हैं। किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों के समुंदर को कैसे शांत किया। तो आइए देखते हैं कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद। गीता शास्त्र का अवतरण। श्री भगवान उवाच, अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भावार्थ, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर्स्तत्र न म्यूहति। भावार्थ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल कपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमा पाइनो नित्यास्तांस्थितिक शस्व भारत। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्व दर्शिभिः। भावार्थ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् महर्ति। भावार्थ, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भावार्थ, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हंतारम यश्चेनं मन्यते हतम, उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। गीता का ये वो अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण पार्थ को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचि, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमज मव्ययम, कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्ति कम। भावार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन,
जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भावार्थ, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। भावार्थ, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो यमचिंतो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुं महर्षि। भावार्थ, ये आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्तहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनि धनान्येव तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि। क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। यद्र छेया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। भावार्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मणादति रिच्यते। भावार्थ,
तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणा दुपरतम मनस्यते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भावार्थ, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवा हिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। भावार्थ, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भावार्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भावार्थ, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। कर्मयोग विषय का उपदेश। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भावार्थ, हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यने हाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। भावार्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थः न्यान्यदस्तीति वादिनः कामात् मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विश्लेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भावार्थ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जीतना प्रयोजन रहता है।
ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों कर। समत्व कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। यही योग कहलाता है। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। भावार्थ, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भावार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। भावार्थ, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तता योगमवाप्यसि। भावार्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा।